आज से बात नहीं कर रहा, पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से ये प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ। वो जब ये बात करते हैं मैं 149 आगे रख देता हूँ उनके। जब मैंने पहली दफ़ा कहा उनका अच्छा ऐसा हो सकता है, मैंने कहा सर हो सकता है कैसे, मैंने ये दिखाया, पढ़ा उन्होंने, अच्छा क्योंकि ये 149 एक ऐसा आर्टिकल है जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो 149 उनका हाँ यार लिखा तो है ऐसे, यार झगड़ा बढ़ेगा अभी, चलो यार देखते हैं ऐसे। वफाकी वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को सिंध में आईनी मुदाखलत पर कायल करने की कोशिशें। बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं सिंध के बजट का 90 से 95% कराची से मिलता है। पीपल्स पार्टी बजट का 1-2% भी कराची पर खर्च नहीं करती। कराची से ज्यादती की जा रही है। वो 5-6 माह से आर्टिकल 149 की रिफाज के लिए कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इससे झगड़ा बढ़ेगा। जाली अकाउंट्स का केस है उससे बिल्कुल मिलता हुआ एक मामला है जहां पे कहा जा रहा है इसको। लोगों जी ओमनी 2, बिल्कुल इसको ओमनी 2 ही कहा जाता है, बल्कि शायद अदालत में जज साहब ने फरमा दिया था कि ये ओमनी 2 लग रहा है। आधा केस तो शुक्र है वो खुद ही मान गए हैं कि ये डिक्लेयर्ड है। नैब ये कह रहा है जो आपने डिक्लेरेशन की है और जो डिक्लेरेशन में आपने अपने ज़राए दिखाए हैं आमदन के, वो जाली हैं। हमजा शहबाज का केस जाली अकाउंट्स केस से मिलता जुलता केस है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं जज ने भी कहा था कि ये ओमनी 2 केस है। नैब के मुताबिक डिक्लेरेशन में आमदन के जराए जाली हैं। बाहर से आने वाली रकम की वसूली पर हमजा शहबाज की दस्तखत हैं। केस में सलमान शहबाज नवंबर 2018 से भागे हुए हैं। नून लीग आधा केस खुद मान गई। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को 8 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। नैब को फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। फैसले में कहा 10 रोजा रियायत को मलहूज रखा जाए। नैब ने 2 रुकनी बेंच के हुक्म के बरक्स गिरफ्तारी की कोशिश की। 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को हमजा की दरखास्त से जमानत की समाअत करेगा। 8 अप्रैल के बाद हिफाजती जमानत गैर मुअस्सर हो जाएगी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे, एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का 2 दिन में दूसरा छापा। हाईकोर्ट के अहकामात आने पर नैब टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। हमजा शहबाज कहते हैं वो नैब से नहीं डरते, मुल्क के माशी हालात डरा रहे हैं। न्याजी साहब ने आजबा में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के मुंह से रोटी छीन ली, सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा कर दिया। हमजा शहबाज साहब जो है वो खुद को जो है वो नैब के हवाले दे रहे हैं ताकि ये ड्रामा खत्म हो। इस वक्त हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सियासी आज़म ना हो तो नैब का कोई अफसर कैसे बड़े आदमी पर हाथ डाल सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन का मसला यही है कि तहरीक इंसाफ एहतसाब की बात क्यों करती है। अगर इमरान खान दरमियान से निकल जाए तो सारा बयानिया ही तब्दील हो जाएगा। जुर्म को सियासत की ढाल नहीं बनने देंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा अमीर लोगों को हथकड़ी लगाना खिलाफ कानून है। हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत 4 अहम शख्सियात के नाम बाज़ाब्ता तौर पर ECL में शामिल कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और आफ्ताब मुबीन के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। मिफ्ताह इस्माइल को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने की वजह से 1 अप्रैल को पेश नहीं हुए थे। तो
तुमसे पहले कई कौमें तबाह हुई, जहां ताकतवर के लिए एक कानून जबकि कमजोर के लिए दूसरा कानून था। वजीर आजम इमरान खान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के हवाले से ट्वीट। हुक्मरान का गैर कानूनी तामीर बंगला रेगुलराइज किया जबकि गरीबों की झोंपड़ियां मिसमार कर दी गई। अल्लाह हमें कौलो फैल के तजाद से बचाए और सीधी राह पर चलाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्विटर पर ही जवाब। आसिफ अली जरदारी के इमरान खान पर वार, खैरात के पैसों की चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। कहते हैं इमरान खान को खेलना और चंदा इकट्ठा करना आता है। आज बैंक खाली है और मईशत गिरती जा रही है। हमजा शहबाज के साथ ड्रामा किया गया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया तो तमाम पार्टीज पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। साबिक सदर ने अपने केस में जज पर दबाव का इल्जाम भी लगा दिया। गैर जमहूरी गैर आइनी स्टेप लेना है तो ले ले, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो कि मुशर्रफ के साथ हो रहा है आजकल। 18वीं तरमीम ने पंजाब को दिया, बलूचिस्तान को दिया, सिंध को दिया, पख्तूनख्वा को दिया, वो उनको छीनने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देगी और फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें उनको गिराना पड़ेगा। हुकूमत कानून पर चले वरना इसका हशर भी मुशर्रफ वाला होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश हुई तो हुकूमत गिरा देंगे। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। नैब खुद मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा है, इसे गैर सियासी होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो 2 रोज के लिए दुबई चले गए। जब सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाती है तो वो बुज़दिल हो जाता है। शेख रशीद फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा ये चाहते हैं लूटी दौलत का हिसाब ना हो, एनआरओ हो जाए। मजीद बोले वजीर आजम 27 अप्रैल को चीन में रेलवे के ML1 मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ट्रेनों में ताखीर के जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। बानी MKM के खिलाफ तहकीकात तेज। बरतानवी पुलिस इस्लामाबाद आकर बानी MKM के खिलाफ मुकदमात का जायजा लेगी। महकमा दाखिला ने मुकदमात के गवाहों और तफ्तीशी अफसरान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। बानी मुत्तहिदा के मामले पर वफाकी हुकूमत और बरतानवी पुलिस के दरमियान अहम पेशरफ्त का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की मुलाकात। तलबा ने दौरे पाकिस्तान के मुतालिक तजर्बात से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफर पर ख्यालात का इजहार किया। कहा नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत है, उनका हर शोबे में अहम किरदार होता है। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का भारत का झूठा दावा बैकफायर कर गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अमरीकी हुकाम ने भी भारतीय दावे की नफी कर दी। पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा फ्लीट से कम नहीं हुआ। सच की हमेशा फतह होती है और वो ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। बीजेपी ने जंगी जुनून से इलेक्शन जीतने की कोशिश और झूठे दावे किए। मोहब्बत की यादगार पर पाकिस्तान जिंदाबाद की पुकार। आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स पर ताजमहल में जायरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय पुलिस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की तलाश। ज़ल्मे खलीलजाद 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके काबुल पहुंच गए। कहते हैं अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी काविशों पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पर अज़्म है कि सिर्फ अफगान ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए बहुत सा काम करना है। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान अफगान अमल में मुस्बत किरदार जारी रखेगा।
की 3 जेलों में एक ही दिन में 4 कैदियों की मौत। सेंट्रल जेल कराची में कैद असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नासिर ने फेफड़ों की बीमारी के बायस दम तोड़ा। मलीर जेल में कैद जैनुल्लाह का इंतकाल दिल के दौरे के बायस हुआ। उधर अडियाला जेल रावलपिंडी में 2 कैदी अब्बास और बशारत पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हो गए। ब्राजील से लाए गए फूल ने फैसलाबाद में रंग जमा दिया। जामनी रंग के तबबिया नामी फूल की क्यारियां पीएचए ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाई हैं। और क्या खत्म हो गया शुरू से प्यार, या महंगाई ने लोगों की मत दी मार। आलाते मौसीकी का ठंडा पड़ गया कारोबार। लाहौर में दुकानों पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो सजे हैं, लेकिन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कोई खरीदार।